हम थीम्स और प्लगइन्स की बात कर रहे थे। ये थीम्स और प्लगइन्स क्या होती हैं? थीम्स के बारे में नॉलेज होगी तुम्हें। हाँ, थीम्स के बारे में पता है किसी को? अरे ना फतेह साहब, तुमने बता दिया। ठीक है, तो हम एक मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल में ये जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं, जो भी हम यूज में ले रहे हैं, वॉलपेपर्स लगा रहे हैं, ये सब हमारी थीम्स है। ठीक है, और जो भी स्ट्रक्चर हमें इस मोबाइल में दिखाई दे रहा है, ये हमारा थीम्स है। और अगर हम प्लगइन की बात करें, तो हम जितने भी एप्स यूज में ले रहे हैं मोबाइल में, ये हमारे प्लगइन्स हैं। इन्हीं एप्स का यूज करके, इन्हीं थीम्स का यूज करके हम बिना कोडिंग के वर्डप्रेस में वेबसाइट डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस अलावा भी और भी सीएमएस हैं जिनकी हेल्प से हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो फिर वर्डप्रेस ही क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस इजी है, इसमें पैसे कम लगते हैं, यानी कम बजट में और इजीली हम वेबसाइट बना सकते हैं, इसलिए हम केवल और केवल वर्डप्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी सीएमएस हैं। यदि हमारे पास बजट है तो हम उन सीएमएस का भी यूज कर सकते हैं बजाय वर्डप्रेस के। ठीक है, अब आते हैं वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक तो डोमेन की जरूरत होती है और एक होती है होस्टिंग की जरूरत। सर दोबारा बताने से। हाँ, दोबारा बता देता हूँ। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए हम थीम्स और प्लगइन्स का यूज करते हैं। ठीक है, थीम्स होती हैं जैसा हमारे मोबाइल में होता है, वॉलपेपर्स वगैरह, ये सब हमारी थीम होती हैं। और प्लगइन हमारे मोबाइल में एप्स होते हैं, उसी तरह से वर्डप्रेस में संदीप आवाज आ रही है? ठीक है, उसी तरीके से वर्डप्रेस में थीम्स और प्लगइन्स का यूज करके हम वेबसाइट बिना कोडिंग के डिजाइन करते हैं। ठीक है, थीम्स और प्लगइन समझ में आ गई होंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो डोमेन नेम और एक होती है होस्टिंग। सबसे पहले हम डोमेन नेम की बात करते हैं, और डोमेन से भी पहले हम नेम की बात करते हैं। नेम क्या होता है? हमारा नाम। जैसे मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है, सबका नाम है, उसी तरीके से हमारी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, मुझे तुम्हें बुलाना है या तुम्हें मुझे बुलाना है या किसी को भी बुलाना है, तो उसका नाम लेके बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बिना नाम के हम किसी को कैसे बुलाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं बुला सकते। तो जैसे हमारा तुम्हारा सबका नाम है, उसी तरह से मुझे अपनी वेबसाइट को तुम्हें बताना है कि ये मेरी वेबसाइट है, तो हमें उस वेबसाइट का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, उसी वेबसाइट के नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा नाम होता है, उसी तरीके से वेबसाइट का नाम होता है। इसी वेबसाइट के नेम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। www.google.com, ये तो सबने ओपन की होगी। ठीक है, ज्यादा वेबसाइट कोई और ओपन की हो या ना की हो। facebook.com, ये भी ओपन की होगी। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, सभी वेबसाइट्स के आगे ये लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा कई वेबसाइट्स में HTTP भी लगा होता है, अगर देखा हो तो। और कई वेबसाइट्स में HTTPS लगा होता है। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूं।
ये आ जाते हैं। ये मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। राजस्थान बोर्ड की, ठीक है, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। इसके आगे ना तो HTTP दिखाई दे रहा होगा, ना HTTPS दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे लिख रहा है नॉट सिक्योर। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल क्लियर में। यहाँ पे भी देखो, ये दूसरी वेबसाइट है, ना तो इसमें कहीं HTTP दिखाई दे रहा है, ना HTTPS दिखाई दे रहा है, और आगे लिख रहा है नॉट सिक्योर। अब हम एक वेबसाइट और ओपन करते हैं। यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है HTTPS। ठीक है, क्लियर है। अब किसी के आगे तो HTTP कुछ भी नहीं आ रहा, और किसी के आगे HTTPS आ रहा है, ऐसा क्यों? हम वापस से स्क्रीन पे चलते हैं। HTTP इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और एस और लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिनके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट रूप से HTTP लगा हुआ है। ठीक है, और जिनके आगे HTTPS लगा हुआ है उनके आगे तो HTTPS लगा ही हुआ है, उनको तो हम कह ही नहीं सकते। तो जिनके आगे HTTP नहीं लगा हुआ है या फिर कुछ भी नहीं लगा हुआ, उनके आगे लिखा होगा नॉट सिक्योर। यानी इसका मतलब ये वेबसाइट्स सिक्योर नहीं है। ठीक है, और जिनके आगे HTTPS लगा हुआ है, इसका मतलब ये है ये वेबसाइट्स सिक्योर है। ठीक है, अब जितनी भी पेमेंट साइट होती है, सिक्योर का मतलब हमारी वेबसाइट सुरक्षित है, हम इस वेबसाइट पर इजीली पेमेंट कर सकते हैं। यदि हम इस वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं तो हमारे पेमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमारा कोई भी डाटा चोरी नहीं होने वाला, हमारा जो भी हम पेमेंट करते हैं, हमारे आईडी पासवर्ड अगर हम लगाते हैं तो वो चोरी नहीं होने वाले। इसका मतलब होता है सिक्योर, यानी HTTPS। और HTTP मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और लिखा भी हुआ है कि नॉट सिक्योर। जितनी भी पेमेंट वेबसाइट होती हैं, पेमेंट वेबसाइट दिखा देता हूं मैं, उन सब के आगे HTTPS लगा हुआ है। ये तो मैंने बता दी। कोई भी वेबसाइट ओपन करके, जैसे पेमेंट हम किस पर करते हैं, पेमेंट की वेबसाइट है पेयू मनी। मैं पेयू मनी खोल लेता हूं। जी ना सर, ये फ्लिपकार्ट। देखो, यहाँ पे ये देखो, ये पेमेंट की वेबसाइट है, पेयू से हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट रिसीव भी करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है HTTPS, और यहाँ पे ताला सा भी बना हुआ है। जब हम इस ताले पर क्लिक करेंगे, कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर में दिखाई दे रहा है। और जबकि यहाँ देखो, यहाँ पे बिना कोई भी लॉक का बटन नहीं है, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नॉट सिक्योर, योर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। ठीक है, इसके अलावा हम सर ये पेमेंट के माध्यम इंस्टा मोजो, इससे हम पेमेंट रिसीव करते हैं। ये देखो, HTTPS और लॉक भी बना हुआ है। फ्लिपकार्ट, यहाँ पे देखो HTTPS और लॉक भी बना हुआ है। इसका मतलब हमारी ये वेबसाइट्स क्लियर है। ठीक है, अब आज एक बात और क्लियर हो गई होगी तुम्हें, हमें उन्हीं वेबसाइट्स पर क्लिक करना है जो उन्हीं वेबसाइट्स पर पेमेंट करना है जो HTTPS है, यानी यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और सिक्योर है। ठीक है, और यदि
तुम बिना सिक्योर के, यानी ये लॉक नहीं लगा हुआ है, नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, तुम किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करते हो, चाहे वो शॉपिंग वेबसाइट क्यों ना हो, तुम्हारा डाटा, तुम्हारे आईडी पासवर्ड, जो भी तुम पिन नंबर डालते हो, वो सिक्योर नहीं है। अमेजन, जितनी भी पेमेंट वेबसाइट देख लो, कोई सी भी देख लो, सबके आगे लगा होगा HTTPS। ठीक है, Yes, और sir. किसी भी वेबसाइट से जिससे भी तुम पेमेंट करते होंगे, सब में देख लेना HTTPS जरूर से लगा होगा। ठीक है, ये भी खुल रही है, इसके आगे भी बिल्कुल श्योर है HTTPS लगा होना है। सर मीशो पर तो आता है नहीं, मीशो ऐप है नहीं। ठीक है, ये क्लियर है, HTTP और HTTPS में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, वापस से डोमेन नेम पे। हम डोमेन नेम पर चल रहे थे। एक बार और स्क्रीन शेयर कर देता हूं। हाँ, हमने ये दो नाम लिखे थे दो वेबसाइट्स के। ठीक है, तो google.com और facebook.com। तो www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ये हमारी वेबसाइट इंटरनेट पर ओपन है। क्या गूगल, ये हमारा गूगल का नाम है, ये फेसबुक का नाम है। जैसे मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है, उसी तरीके से ये गूगल ने नाम रखा हुआ है, ये फेसबुक ने नाम रखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन करके दिखाई थी, aurora.education.co.in। ये अरोरा एजुकेशन क्या है, ये नाम है वेबसाइट का। अब आते हैं .com। अभी मैंने एक वेबसाइट ओपन की थी, supportothers.org, उसके पीछे लिखा हुआ था org। और एक के आगे aurora.education.co.in लिखा हुआ था। और राजस्थान बोर्ड की जो मैंने वेबसाइट ओपन की थी, rajeduboard.gov.in। ठीक है, हाँ, स्क्रीन शेयर है ना। यस सर। ठीक है, तो गूगल क्या है, www का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, HTTP का सॉफ्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। गूगल है हमारा नाम, वेबसाइट का नाम। यहाँ पे सपोर्ट अदर्स, ये वेबसाइट का नाम है जो वेबसाइट के ऑनर ने लिखा है, रखा है। अरोरा एजुकेशन, ये वेबसाइट का नाम है जो वेबसाइट के ऑनर ने रखा है। उसी तरह से राजेंदु बोर्ड, ये भी वेबसाइट के ऑनर ने इसका नाम रखा है। अब हम बात करते हैं .com, .org, .co.in, .gov.in। इसके अलावा होती हैं कुछ .edu। ठीक है, इनको हम कहते हैं TLD। TLD यानी टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन्स का मतलब होता है कि ये हमारी पहचान है वेबसाइट की, कि ये किस तरह की वेबसाइट है। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, यानी ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। इन्हें कंपनी, बिजनेस जितनी भी होती हैं, अगर उन्हें अपनी वेबसाइट बनानी है तो वो ज्यादातर .com को प्रीफर करती हैं। .org, ये एक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यानी जो भी संस्थाएं होती हैं, ये .org चूज करती हैं, जितनी भी NGO होती हैं, संस्था होती हैं, ये सारी। उसके अलावा हम बात करते हैं सबसे पहले .edu की। ये होती है एजुकेशनल वेबसाइट्स। जितनी भी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, उनके पीछे .edu लगा होता है। .gov.in, .in का मतलब होता है इंडिया। ठीक है, और कईयों के आगे तो सीधा .in होता है, जैसे अरोरा एजुकेशन .in। इसका मतलब ये है कि ये इंडिया की है। और अरोरा एजुकेशन .co.in, ये भी
एक इंडिया का TLD है, यानी टॉप लेवल डोमेन है। और .gov ये गवर्नमेंट संस्थाओं द्वारा चूज किया जाता है। ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। वेबसाइट को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये किस तरह की वेबसाइट है। ठीक है, अगर किसी के पीछे .com लगा हुआ है तो इसका मतलब यह कॉमर्शियल वेबसाइट है, यानी किसी कंपनी की वेबसाइट है, किसी फर्म की वेबसाइट है। .org लगा हुआ है तो इसका मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, ट्रस्ट, इसकी वेबसाइट है, यानी नॉन प्रॉफिट, जिसमें जैसे बोलते हैं ट्रस्ट को, किसी ट्रस्ट की वेबसाइट है। और किसी के पीछे .edu लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एजुकेशनल वेबसाइट है, किसी स्कूल कॉलेज से रिलेटेड होनी चाहिए। .gov लगा हुआ है तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट होती हैं सबके पीछे .edu लगा होता है। और .co.in और .in ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये इंडिया की वेबसाइट है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब इंडिया की नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लियर बोल रहा हूं कि ये इंडिया की है, लेकिन ये .in लगा हुआ है, ये .in लगा हुआ है, .edu, .com और .org इनके पीछे .in लगा हुआ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिया की वेबसाइट नहीं है। ये इंडिया की भी हो सकती है और इंडिया से बाहर की भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। .com, .org, .edu लगा हुआ है, इसके पीछे .in नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये वेबसाइट्स इंडिया की भी हो सकती हैं और इंडिया से बाहर की भी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर। और जबकि .in लगा हुआ है इनके पीछे, .in, .gov, .in, .co.in, इनसे हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये इंडिया की वेबसाइट्स हैं। और हम इन्हें एक बार डायरेक्ट ओपन करके देखते हैं। ये सामने दिखाई दे रही होगी सपोर्ट अदर्स .org, जो मैंने अभी बताई थी, यानी इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है। .gov.in इसका मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .co.in यानी ये भी इंडिया की वेबसाइट है। अमेजन खोलते हैं एक बार, amazon.in, यानी इसका मतलब ये इंडिया में है, .in खुल रही है। और एक इसी अमेजन की एक amazon.com, ये भी अमेजन की वेबसाइट है, यानी ये ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, amazon.in और amazon.com। एक मिनट, ओपन हो रही है, ये रही। यहाँ पे देखो अलग डाटा आ रहा है, यहाँ कुछ और ही दिखाई दे रहा है amazon.in पे, और amazon.com पे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। एक अमेजोन की ही इंडिया की वेबसाइट अलग है और कॉमर्शियल बाहर की, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड की वेबसाइट अलग है, जिसमें इंडिया भी आ रही है और बाकी के देश भी आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी बना हुआ है। यदि हम इनमें से भी ओपन करना चाहें किसी भी लैंग्वेज में, वो भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से कंट्री चेंज करना चाहें तो कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। ये इतनी कंट्रीज में है, किसी भी कंट्री की हम फ्रांस वाली वेबसाइट ओपन करते हैं। अब ये ओपन हो रही है। यहाँ पे देखो ये FR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वेबसाइट फ्रांस की है। उसी तरह से जिस देश की वेबसाइट होगी, उसी देश का, उसी कंट्री का नाम लिखा हुआ होगा। हम एक और देखते हैं, हम जापान वाली लेते हैं और गो टू वेबसाइट। इसके पीछे साफ साफ क्लियर दिख रहा है .jp, यानी स्क्रीन ये नहीं आ रही सर। स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है ना। संदीप, उत्कर्ष,
आ रही है आगे साहब, बढ़। स्वीकार्यता आ रही है। हाँ अरे हाँ, स्वीकार्यता स्क्रीन मार शो रही हो है रही है। साहब। स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी साफ साफ क्लियर दिखा हुआ है .jp, यानी ये जापान की वेबसाइट है, ठीक है। इन एग्जांपल्स से समझ में आ गया होगा कि TLD क्या होती है। .com, .edu, .gov, हम जिस वेबसाइट को ओपन करते हैं उनके पीछे क्यों लिखा होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की? नो। अमर, हाँ, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे डोमेन के बारे में ही कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल टाइम से फिक्स 7:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर भी इन टॉपिक्स में से जो आज कराए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल मेरे से कवर कर लेना। ये थॉटिकल चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलने वाला है, वो भी इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें यदि हमारे समझ में नहीं आएंगी, क्या होगा कि डोमेन क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, और किसके पीछे .edu, .com हमें क्या चूज करना है, तो हम आगे इन वेबसाइट्स को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए थॉटिकल चैप्टर हम कम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल करते हैं 7:30 बजे, ठीक है।